जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा व्लॉग है, ये अवाम के साथ है। तो आज हम अवाम से सवाल करेंगे और उनका जवाब देते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएँ, कैसे हैं आप? अ, खैरियत से हैं? हमने आपसे एक क्वेश्चन करना था कि हाँ ये जी। जो नाइक एक 2.0 बन रही है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? अच्छा, आपका मतलब नाइक 2.0 से मुराद है पीडीएम 2.0? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, जी बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन कंपैरिज़न किया है। इंडिया की मूवी थी नाइक, जिसमें एक दिन का सीएम बनता है और उसके बाद जो-सा है दूसरी जमातें जो-सी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं उसके खिलाफ। हाँ, और इसी तरह के हालात यहाँ भी हमें देखने में नज़र आ रहे हैं कि वो एक बंदे के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए हैं और उसको हराने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको उसकी पार्टी का निशान उन्होंने ले लिया है। उसकी पार्टी के वो जो-सी फर्स्ट ईयर थी वो ले लिया, सेकंड ईयर उन्होंने उठा के नई पार्टी बना दी, लेकिन उसके बावजूद वो टूटा नहीं है, वो खड़ा रहा है। आजकल इमरान खान को बतौर केस स्टडी के तौर पे पेश किया जा रहा हाँ है। जी, बिल्कुल, ये इस वक़्त पूरी आलमी मीडिया इस वक़्त ये कह रहा है कि इमरान खान को आप केस स्टडी करें कि जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, वो ये देखें, वो ये चीज़ देखें कि इसने किया क्या है। कि 2 पार्टी सिस्टम था यहाँ पे, या एक या ए पार्टी आती थी या बी पार्टी आती थी। लेकिन ये इसने इस दरमियान में आके इन दोनों को पीछे करके खुद आगे आ गया और उन दोनों को आपस में मिलना पड़ा क्योंकि उनको दोनों का कॉमन दुश्मन इमरान खान हो गया था। और एक तीसरी कुव्वत भी है, जो उनसे उसके इसके खिलाफ उन्होंने बहुत सी कार्रवाइयाँ भी की है, लेकिन ये डटा रहा है, इसने झुका नहीं है, ये खड़ा रहा है। तो हमने इसको बहुत एप्रिशिएट किया है, इस वक़्त पूरी दुनिया उसको एप्रिशिएट कर रही है। यहाँ पे इसका नाम भी नहीं लिया जाता, लेकिन अब पूरी दुनिया उसका नाम ले रही है। कैसे आप उसको दीवार से लगाएँगे? तो इमरान खान के बारे में तो कहा गया था कि इस पे रेड लाइन लगा दी गई है। रेड लाइन अवाम लगाती है, कोई और नहीं लगा सकता। यहाँ जमहूरी मुल्क है, ताकत किस जमहूरियत में क्या होता है? किसकी ताकत होती है? अवाम की ताकत। तो फिर अवाम ने लगानी है और कोई नहीं लगा सकता। आज तक जितने भी लोगों ने आके रेड लाइन लगाई है, आज तक वो हैं। इन्होंने पहले कहा था हमने नवाज शरीफ पे रेड लाइन लगा दी है, वो आ गया, इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने कहा था हम जरदारी पे लगा दिया, वो आ गया, वो लड़ रहा है, वो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है सिंध में। बट इन्होंने कहा कि इमरान खान को कैसे लगा सकते हैं आप? उसका उसका इतना पुख्ता यकीन है, उसका इतना पुख्ता ईमान है, वो कह रहा है मुझे 100 साल के लिए भी जेल में रखूँगा, मैं नहीं निकलने वाला, मैं इनको छोड़ूँगा नहीं। उसने कहा है कि मैं जब जेल से आऊँगा तो मैं इनके लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। अब क्या करेंगे आप इसका? आज कैसे करेंगे? आजकल हम देख रहे हैं कि इमरान खान की जारहाना पॉलिसी है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर है, उनको नामजद किया है उन्होंने वज़ीर आला के लिए। जी, बिल्कुल, इसे आपको देखना चाहिए कि वो करना क्या चाह रहा है, कि आपने उस अली अमीन गंडापुर के साथ किया क्या था? आपने उसके बाल मुड़वा दिए, आपने उसको ज़लील किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत आप लोग नहीं दे सकते। आप जितना मर्ज़ी उसको ज़लील करें, इस वक़्त अवाम के दिलों में वो बस रहा है। अली अमीन गंडापुर को उसने लगाया है, उसकी जो ज़लालत की गई थी, आप उतनी ही इज़्ज़त के साथ उसको अब देखें, आपने उसको जेल में डाला है, आपने उसके साथ जो ज़ुल्म किया है, अब आप उसको सलूट करेंगे। बिल्कुल। अब आप टूटेंगे, आप ज़लील होंगे, वो नहीं ज़लील होगा, वो सुरखरू हो गया। आप देख लें, सबसे ज़्यादा वोट किसको पड़े हैं? उस पीटीआई। वो जमात का नाम ही नहीं है, उससे निशान खरीद लिया गया है, लेकिन कौन जीता है? वही जीता है, जो सबको पता है। पूरी आलमी मीडिया कह रही है पीटीआई और आप कह रहे हैं कि जी इंडिपेंडेंट नहीं, इसको हम पीटीआई कहेंगे। अच्छा, आज जैसे दिन है 14 फरवरी जी। और इसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है वैलेंटाइन्स डे वगैरह इस तरह। तो आप इसके ऊपर आपका इज़हार क्या? जनाब, ये जो वैलेंटाइन डे है ना, उसपे हम ये कहेंगे कि आप इस वक़्त जो सी कंट्रीज़ की जो हमारी कंडीशन है, जो हालात हैं, मैं इसको कहता हूँ यार, जिसने मनाना है मनाए, जिसने नहीं मनाना है ना मनाए। लेकिन जी सिर्फ़ आपनी जो हम जिस खित्ते में रह रहे होते हैं ना, उसकी नॉर्म्स होती हैं, उसकी ट्रेडिशंस होती हैं, उसको आप बिल्कुल ना उसको छेड़ें। आप हया में रहें, बेहयाई ना फैलाएँ। तो आप जो 14 फरवरी मनाएँ, 14 मार्च मनाएँ, वो हमें कोई इश्यू नहीं है। आप जिस तरह मर्ज़ी उसको करें, आप फूल दें, अपनी बीवी को फूल दें, अपनी माँ को फूल दें, अपने दोस्त को फूल दें, नो इश्यू। बट जब आप जो-सा आप यही बुलाएँगे, वो चाहे 14 फरवरी में हो या 14 फरवरी के बाद हो, हम उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज मनाएँ, कोई इश्यू नहीं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए, मुझे कौन-सा तंग करे। हाँ, जब आप यही बुलाएँगे, बेहयाई बेहयाई से होता है इंतशार। जब इंतशार पैदा होता है ना, तो उसमें वो मुआशरा आपका ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता उस चीज़ को। जब इंतशार पैदा होता है, जब वो फ़साद बढ़ता होता है, तो इसके लिए आपको जो है अपनी जो से अखलाकी दायरे में रह के आप इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, करें, हमें कोई इश्यू नहीं है इसपे। अच्छा, 9 मई और 9 फरवरी में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 9 मई और 9 फरवरी में
आप ये देखें कि एक ऐसी चीज हुई है जो कि कहते हैं ना कि ऑटोमेटिकली काम हुआ है। 9 मई में इन्होंने कॉन्स्पिरेसी के तहत साजिश की और उनके जोगे खान को उन्होंने वहां पे लेके गए, उसकी अदालत में पेशी थी, वहां पे गया है और उसको पता भी नहीं है, उसको पकड़ लिया है, जिस तरीके से पकड़ा सबने देखा। आप किस तरह इसको दबा सकते हैं जब आप किसी पे जुल्म करेंगे। देखें इमरान खान को वोट किसका पड़ा, हमदर्दी का। बिल्कुल देखें आखिरी 3 दिनों में आपने एक दिन 10 साल, एक दिन 7 साल, एक दिन 14 साल की सजा सुना रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि आप उससे जुल्म कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है वो इनसे डील ही नहीं कर पा रहा, कोई से डील नहीं कर रहा। वो कहता नहीं, वो हटाओ, वो डटा हुआ है, वो कह रहा है मैंने नहीं जाना बाहर, मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ कि मैं आपसे डील कर जाऊंगा, मैं खान हूँ, मेरी जिंदगी फाइट करते हुए गुजरी है। तो आप इसको देख ही नहीं रहे इस चीज को। अच्छा, मरियम नवाज को एज अ सीएम आप कैसे कंसीडर कर रहे हैं? जी, मरियम नवाज, देखें वही बात आ गई, इनहेरिटेंस आपको विरासत में मिल गया। क्या नोनी के पास और कोई नहीं मौजूद था मरियम के सिवा? क्या ख्वाजा आसिफ, ये साद रफीक या उसके अलावा जो से इतने बड़े बड़े नाम है उनमें मजीद, वो उसको आप नहीं ला सकते। सिर्फ मरियम नवाज ही आपको मिला है और कोई बंदा नहीं आपको मिला। जी दानियाल, ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 इसका जो आजकल डिस्कशन चल रही है, ओवरऑल मीडिया में आप देख लें, अवाम के पास आप जा रहे हैं तो वहां पे यही इशू है, तो इसके बारे में आपका क्या इज़हार है? अच्छा, मैं आपको पहले बताता हूँ फॉर्म 45 और फॉर्म 47 होता क्या है। फॉर्म 45 होता है कि एक पोलिंग स्टेशन जितने भी होते हैं ना आपके एक हल्के में, कॉन्स्टिट्यूंसीज में जितने भी आपके पोलिंग स्टेशन बनते हैं, उसमें जो रिजल्ट निकलता है ना वो फॉर्म 45 में लिखा जाता है। जब वो फॉर्म 45 जितने भी पोलिंग स्टेशन जब इकट्ठे होके जब जाते हैं ना, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको इशू करता है उनको रिटर्निंग ऑफिसर को, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर साहब फॉर्म्स को कंसोलिडेट करके जो उसका अकाउंट बनता है, जिस जिस बंदे का जितना जितना अकाउंट बनता है वो वहां पे लिखता है। अब गेम कहाँ पे खराब हुई है कि उन्होंने गेम डाली है कि फॉर्म 45 से जो सा निकाल के जो सी फिगर लिखनी थी ना, जहाँ पे 600 रिजेक्ट वोट लिखने थे, उन्होंने 600 से पहले एक 1 और 6 लगा के उसको 16,600 कर दिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो देखिए मैंने वोट दिया, सुबह लोगों ने उठ के वोट दिए हैं, लोगों ने नाश्ता नहीं किया लाइनों में लग के कि आज हमने अपना फरीजा अदा करना है, और आप लोग खुद कहते हो कि यार अपना वोट डालो। जब वो वोट डालने गए हैं तो आपने क्या किया उनके साथ? अच्छा, आपने उनका हक छीन लिया। ये करेंगे आप उनके साथ? लोग ये नहीं निकलेंगे लोग ऐसे, आपके ये लोग इससे डिस्करेज होंगे। वो जो सा लड़का, वो जो सा बंदा निकल गया है वसीम कादिर, क्या क्या हुआ है, ये क्या क्या था? आप एक दिन पहले हलफ उठा रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के रसूल के नाम से मैं नहीं छोड़ूंगा, तो अगले दिन आप आके इसको कह रहे हो कि मैं अपने दोस्तों से मशवरा किया कि मैं उधर चल जाऊं। भाई तुम्हें तो वोट मिल ही नहीं सकता, आपने तो वोट चोरी की है, इसको तो सजा गद्दारी की होनी चाहिए। किसने किया क्या है? इसने तो इस पे यकीन कोई नहीं करेगा, इसको तो एमएनए बनने का इसका हक ही नहीं है कि 62 और 63 आइन के तहत ये तो उतर ही नहीं रहा, पूरा अवाम के हक पे डाका डाला है। डाका डाल दिया। आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कि उसने एक हलफ ले रहा अल्लाह के नाम पे, और तू इतना बेशर्म आदमी कि एक दिन भी सब्र नहीं किया, एक दिन भी सब्र नहीं किया, अगले दिन जाके दूसरी पार्टी में शमूलियत तैयार कर ली। आओ इलाके में आओ, तुम्हें पता चलेगा कि हुआ क्या तुम्हारे साथ। अच्छा, जैसे ये फॉर्म 47 जो था आरओ अपने जो कैंडिडेट थे उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो खैबर पख्तूनख्वा के एक नामजद उम्मीदवार थे शेर अफजल मुरब्बत, उन्होंने जो हासिल किया है उसका तरीके के बारे में कि अब उन्होंने एक हमें तरीका बताया है कि जनाब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करो। उसने अपने बंदे लेके पहुंच गया, उसने कहा मुझे फॉर्म 47 नहीं देना, उन्होंने फिर उसको फौरन फॉर्म दिया। तो क्या ये तरीका अपनाएंगे हम अपना हक लेने के लिए? इस तरह फिर लड़ेंगे तो फिर इस तरह चला लेंगे मुल्क आप? बैठे उस बंदे ने यूएन में जाके जिस तरह लोगों को बताया, टीच किया, एजुकेट किया, भाईजान नहीं करें, रसूल अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के नबी हैं, हमारे अंदर उनके लिए मोहब्बत है, हमारा दिल दुखता है अगर आप कोई बात करते हैं उसके खिलाफ, आप हमारे नबी के खिलाफ गुस्ताखी करते हैं। उनको बताया इस्लामोफोबिया का डे, उन्होंने उसको एक डे रख लिया इस्लामोफोबिया का कि भाई इस दिन ये इस्लामोफोबिया मनाया जाएगा। किसकी काबिज थी? यहूदी एजेंट की, यहूदी एजेंट की फिर अगर ये यहूदी एजेंट की काबिज से भी हम ये यहूदी एजेंट कबूल है जनाब, सुन लें, कबूल है। मैं मेरा वोट अब से जो सा अभी जो से नए वोटर्स आए हैं, उन्होंने अगर अभी वोट इसको डाला तो अगली मरतबा किसको डालेंगे? आप एक हफ्ते बाद इलेक्शन कराएंगे, क्या ख्याल है इमरान खान हार जाएगा? ये नहीं हारेगा। ये आप इसको समझ लें
कान खोल के सुन लें कि अब वो दिन चले गए हैं कि आप एक फोन करेंगे और आपको उस चीज पे दूसरी लोग डर जाएंगे और निकल जाएंगे। नहीं हो सकता। अब सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर जा रहा है। आप अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को अपडेट करें कि इस तरह नहीं हम आगे लेके जा सकते। अच्छा, जैसे ये रिजल्ट थे कि हमने शाम को देख रहे थे कि एक पार्टी जीत रही है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कैसरा इलाही, हाँ जी। परवेज इलाही की जो वाइफ है उनका, और साथ में थे ख्वाजा आसिफ, वो उनसे तकरीबन 30-40 हजार लीड से वो जीत रही थी। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि सुबह उठ के हमने जब इलेक्शन का नतीजा देखा है, तो वो जो रात को नतीजे इस तरफ थे वो इस तरफ आ गए। वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये अभी भी जो जिन्होंने ये किया वो अभी भी समझ रहे हैं कि हम 90s में हैं, कि लोगों के पास मोबाइल नहीं है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, कि एक दिन बाद जाके अखबार में खबर आएगी वो लोगों को पता चलेगा। ये ऐसा नहीं है जनाब। सुन लें, सोशल मीडिया का दौर है, लोग बैठे हुए हैं, लोग फॉर्म 45 के बगैर निकल नहीं से रहे। आप आप कह रहे हैं कि अभी किसी लोगों को पता नहीं चलेगा। अब भाई इससे आप पूरी दुनिया को पता चल गया कि क्या हुआ है। आप एक चुटकी बजाते हैं, वो 50,000 वोट उधर से इधर आ जाते हैं। क्या ये जुल्म नहीं है? नहीं निकलेगा वोटर आइंदा के बाद ऐसे, फिर ऐसे नहीं चलेगा। ले आए फिर निगरान ही ले आए। अगर इस तरह करना है तो निगरान चलने दे फिर। अगर आपने जमहूरी अमल को आगे नहीं बढ़ाना तो ठीक है, निगरान ले आए। इन्होंने भी वही करना है, वो भी वही कर लेंगे। बैठे रहिए, ना इलेक्शन कराएं। कहते थे ना कि नहीं है पैसे हमारे, 14 मई को जज ने हुक्म दिया कि भाई इलेक्शन कराओ, हमारे पास पैसे नहीं है। तो अभी पैसे कहाँ से आए? अगर अभी पैसे आ गए हैं तो क्यों जाया कर रहे हो उसको? आपके पास इतनी आपके पास सकत है, आपके पास 1 रुपया, 1 डॉलर भी नहीं है आपके पास। आपने कर्जा देना लोगों का आ रही है। एक बंदा जिसके ऊपर लोगों को उम्मीद है, आप उसको लेके आए, उसको निकालें जहाँ पे आप। तो नाजरीन, आपने ये अवाम की आवाज सुनी है और इनके जज्बात देखे हैं। अवाम इस टाइम बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज हुई है, और वो इस टाइम यही सोच रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें एक भेड़ बकरियों की तरह डील किया जा रहा है, कभी इस तरफ ले जाते हैं, कभी इस तरफ ले जाते हैं। तो हमारे साथ ये सिलसिला जो है इसको बंद किया जाए और अवाम का जो फैसला है उसी पर लब्बैक कहा जाए। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।